Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, in today's video, I have shared with you all my 2 days study vlog, and in today's video is gonna be super productive because guys, I'm gonna honestly share with you all my study routine of both these days. मैंने इन दोनों में दिनों में जितना भी पढ़ा है आपके साथ honestly शेयर करने वाली हूँ. And also guys, in today's video you all are gonna see कि मैंने ना एक प्लान बनाया है बेसिकली हमारे 2 months जो बोर्ड्स के लिए रह गए हैं उसके लिए मैंने प्लान बनाया है, तो वो भी मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है. एंड मैं आपको ये भी बताया कि उसको है ना हम धीरे धीरे हर एक स्टडी ब्लॉग में आपको मैं थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँगी कि मैं एक्चुअली उस प्लान को फॉलो कैसे कर रही हूँ एंड आप लोग भी उसको फॉलो कैसे कर सकते हो. साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए एक टिप भी दी है कि आपको एक्चुअली चलना कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर योर सिलेबस और रिवीजन और क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है. सो गाइज, विदाउट स्किपिंग द वीडियो, वॉच टिल दी एंड बिकॉज आपके लिए आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है. साथ साथ इट गोना बी मोटिवेटिंग बिकॉज मैंने जितने भी है ना इसमें ज़्यादा कोशिश किया कि आप लोगों के लिए स्टडी क्लब्स भी बहुत ज़्यादा डालूँ ताकि आप लोगों को है ना मोटिवेशन मिलेगी. येस गाइज, नाउ इट्स अ हार्ड टाइम टू स्टडी एंड हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब हमें पढ़ना स्टार्ट करना है. सो गाइज, आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस टुडेज वीडियो. सो आई गेस गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सो गाइज, दिस क्लिप इज ऑफ 15th of December 2023 इन द मॉर्निंग. यहाँ पे मैं ना स्कूल जाने से पहले सुबह पढ़ रही थी बिकॉज आई वोक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग टू स्टडी मैथ्स. तो मैथ्स में जो मैं चैप्टर कर रही थी वो था AP, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है. इन आर क्लास 10th का मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है AP बिकॉज इट्स सो सुपर ईजी है. एंड इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले ना इसे खत्म कर देती हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं. हाँ, वो थोड़ी सी लंबी तो है बट येस आई वांट टू फिनिश दैम ताकि मैं ना बाकी चैप्टर्स को जल्दी से स्टार्ट कर पाऊँ. मैं इजी ना शॉर्ट चैप्टर्स मैथ्स के सबसे पहले खत्म कर लूँगी ताकि मेरे पास लास्ट में ना थोड़े से हार्ड चैप्टर बच जाए, ताकि मेरे को बस ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ यार मेरे पास इतने सारे पीछे बचे हुए हैं. आई हैव टू जस्ट फिनिश माई सिलेबस एज सून एज आई कैन. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इजी चैप्टर्स कर रही थी. तो हेयर आई एम सॉल्विंग NCERT ऑफ AP चैप्टर. सो गाइज, मैथ्स की एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद इट वॉज द टाइम फॉर मी टू गेट रेडी फॉर द स्कूल. तो मैं जल्दी से रेडी हुई एंड एट 6:30 आई वेंट फॉर माई स्कूल. Hey guys, here I'm back from my school and I sat to study at 5 o'clock in the evening. And ये सेम डे की क्लिप है गाइज. तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी जोग्राफी का जो चैप्टर मैं कर रही थी वो था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. सो गाइज, बेसिकली ना आई वाज स्टडिंग फ्रॉम द प्रिंटेड नोट्स, जो कि मैंने शोभित भैया के जो नोट्स निकलवाए थे. आप लोगों को पता होगा कि मैंने कुछ चैप्टर्स के नोट्स निकलवाए थे. तो आगे मैं आपको वीडियो में बताने भी वाली हूँ कि मैंने किन किन के नोट्स निकलवाए हैं एंड किन किन के मैं बनाने का सोचा है. तो ये सब आपको वीडियो में आगे क्लियर हो जाएगा. बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल अबाउट दिस थिंग कि अभी मैं इन नोट्स को पढ़ रही थी एंड साथ साथ ना मैं अपनी ज्योग्राफी की बुक खोली हुई है बिकॉज गाइज इन नोट्स में ना मेरे को कुछ चीज़ें ना ऐड भी करनी है. बेसिकली ना गाइज, दीज नोट्स आर वेरी गुड बिकॉज इसमें ना ये रिवीजन के पर्पज से बनाए गए हैं एंड इसमें ना हर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड है. बट गाइज लाइक समटाइम्स ना आपको जो 5 मार्कर्स वाले आंसर होते हैं, ऐसे जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, उनके लिए आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए होती हैं जो कि आपको अपने आंसर में लिखने पड़ेंगे. बट इसमें ना कुछ पॉइंट्स थोड़े से मिसिंग थे जो कि मुझे लग रहे थे इंपॉर्टेंट भी हैं और हमारे जो टीचर ने हाईलाइट कराए थे. बेसिकली मैंने अपने आप से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखा है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे. हमारे टीचर ने ना काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे हाईलाइट कराए थे हमारी NCERT में. तो मैं सोचा कि ये वाले पॉइंट इसमें नहीं है एंड हमारे टीचर ने भी करवाए हैं. सो आई गेस आई शुड राइट देम डाउन. तो कभी भी मेरे को अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था तो आई वॉज रीडिंग द NCERT अलॉन्ग विद दिस नोट्स एंड मैं उसको इंक्लूड कर ले रही थी. सो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग टू मेक दिस नोट्स वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि इससे ना मेरे को लाइक रिविजन के टाइम पे ना दोबारा से बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक बार और लाइन चेक कर लेती हूँ कोई मिस तो नहीं हो गई. इसलिए ना टू सेव माई टाइम एंड टू मेक दिस नोट्स सुपर प्रोडक्टिव, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी इसमें ऐड ऑन कर लिए थे. सो गाइज, मैंने ये वाला चैप्टर ना 1.5 आवर तक पढ़ा था एंड ये लाइक मोस्टली कंप्लीट हो ही गया था बट थोड़ा सा और बच गया था एंड इसको मेरे को एक और बार रीड करना पड़ेगा क्योंकि साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख रही थी. सो आई वाज़न्ट एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द लाइक रिवाइजिंग थिंग. तो यहाँ पे मैं बस देख रही थी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे इसमें इंक्लूड करनी है. तो इसमें बेसिकली फोकस मेरा इस पे था. तो अभी मेरे को इसको एक और बार रीड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट आई हैड रोट. Hey guys, so today is 16th of December 2023 and आप लोगों को अब तो पता ही चली गया है कि हमारी डेट शीट जो है रिलीज हो चुकी है एंड आवर फर्स्ट एग्जाम इज ऑफ हिंदी ऑन 21st of February 2024. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम है हिंदी का एंड ऑल्सो ना स्ट्रेट 2 months बचे हमारे एग्जाम्स के लिए एंड वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड. हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एंड टाइम वेस्ट करने के लिए तो है ही नहीं. अपनी इतनी सारी वीडियोस देख ही लेंगी यूट्यूब पे कि सारे लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं कि नाउ 2 months से बचे हैं, आपके पास टाइम नहीं है आपको वेस्ट करने के लिए. यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी टू कवर अप योर ऑल योर सिलेबस एंड टू डू अ पर्टिकुलर रिविजन. अच्छे से रिविजन करनी है. तो गाइस, सबसे पहले ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको इन एग्जाम्स के लिए इन 2 महीने में आपको क्या क्या चीज़ें जो ध्यान रखनी है और आपको जो कंप्लीट कर लेनी है. सबसे पहली चीज़ है आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. अगर बाय चांस आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है सो गो गाइस एंड वॉच अ 1 shot वीडियो एंड
हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर लो जो भी आपके कंप्लीट अभी तक नहीं है, जो कि अभी बचे हुए हैं। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वंस योर सिलेबस इज कंप्लीटेड देन गो फॉर द सेकंड स्टेप, दैट इज नोट्स मेकिंग। तो नोट्स मेकिंग आपको करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि बोर्ड्स में ना आपके सेल्फ मेड नोट जो होते हैं, आपने अपने हाथों से बनाए, अपने समझ के बनाए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ना हेल्पफुल रहते हैं। सारे सीनियर्स भी लोग जो है ये बोल चुके हैं कि नोट्स आर वेरी हेल्पफुल। जो आपके सेल्फ मेड नोट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फॉर योर बोर्ड्स। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो गो एंड सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बना लो। सबसे मेन सब्जेक्ट जिनको आपके नोट्स बनाने चाहिए वो है साइंस एंड सोशल साइंस। तो इन दो सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स जो है आपको बनाने हैं। मैथ्स के लिए आपके पास फॉर्मूला शीट रेडी होनी चाहिए। मेरी जो फॉर्मूला शीट है बिल्कुल रेडी है, मैं आपको आगे दिखा दूंगी कि हाउ माई फॉर्मूला शीट इज लुकिंग, एंड मैंने आपको पोस्ट भी कर रखी है। इफ यू वांट आई विल बी पोस्टिंग इट अगेन, और आई विल गिव द लिंक टू माई फॉर्मूला शीट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट देयर। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैथ्स के लिए आपको पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। साइंस और सोशल साइंस के आपके पास सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, साइंस के मैं सेल्फ मेड नोट्स जो है वो पूरे बना रखे हैं, बट कुछ चैप्टर्स के बचे, लाइक बायो बची हुई है, बस बायो के नोट्स मेरे को अभी कंप्लीट करने हैं। सो आई विल बी कंप्लीटिंग दैट। सेकेंडली गाइज, इफ आई टॉक अबाउट सोशल साइंस, तो सोशल साइंस की हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के मैं नोट्स जो है खुद बनाने वाली हूँ। ज्योग्राफी के नोट्स जो है मैंने प्रिंट आउट निकलवाए हैं, नोट्स ऑफ शोभित निर्वाण, शोभित भैया के नोट्स के मैंने प्रिंट आउट निकलवाए हैं फॉर माई जियोग्राफी, एंड मैं उन्हीं को पढ़ने वाली हूँ। एंड आई विल बी वॉचिंग वन शॉर्ट रिविजन वीडियोज ऑफ दिस जियोग्राफी चैप्टर्स ऑफ द ग्रासर। एंड अगर मुझे कुछ भी लाइक एड ऑन मेरे को इसमें करना होगा, सो मैं इसी के अंदर जो है एड ऑन कर लूँगी। बट जियोग्राफी के मैं अपने नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ, आई विल बी यूजिंग दिस ओनली, और इसको ही मैं अपडेट करती रहूँगी। जब मैं रिवीजन को ही वीडियो देखूंगी तो इसी को अपडेट कर लूँगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट जियोग्राफी। बट बाकी जो हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स है उसके नोट्स मैं खुद बनाने वाली हूँ। सो ये तो मैंने आपको अपने बारे में बता दिया कि मैंने किस किस के नोट्स नहीं बनाए हैं और किस किस के मुझे बनाने हैं। सो ये सेकंड स्टेप था गाइज, आपको ये करना है। थर्ड, आपको स्टार्ट करनी है अपनी रिवीजन के लिए आप रिवीजन सीरीज देख सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल की या किसी भी सब्जेक्ट की। एंड मैथ्स की आपको रेगुलर हर दिन प्रैक्टिस करती रहनी है। मैथ्स की अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करते हो ना तो आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी मैथ्स की। तो हिंदी और इंग्लिश को आपको वीकली 2 डेज देने हैं फॉर योर रिवीजन। वैसे तो आप बाहर के मेन सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, पर हिंदी और इंग्लिश को आपको एक दिन देना है फ्रॉम द वीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइंस और सोशल साइंस के रिवीजन की, तो इसके लिए भी आप वन शॉट सीरीज देख सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, यू कैन गो फॉर योर लाइक नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो एंड देन गो फॉर द सैम्पल पेपर। नोट्स एक बार अगर आप गो थ्रू कर लोगे ना इन योर रिवीजन, तो आप है ना सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उससे आपको है ना अपनी वीकनेस वगैरह पता चल जाएगी। एंड जिस भी जगह अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी क्वेश्चन में ना अटक रहे हो, सो गो एंड चेक कि वो क्वेश्चन ना कौन सा टॉपिक है। उस टॉपिक की आप कोई भी एक छोटी वीडियोज भी आती है एक पर्टिकुलर टॉपिक्स की, तो आप वो भी देख सकते हो या फिर खुद जाके उसे समझ भी सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। तो इस तरीके से ना आपको पूरा कि मैंने आपको प्लान बता दिया है, कि ओवरव्यू बता दिया कि आपको करना क्या क्या है डिटेल में ना। मैं इसको हर एक वीडियो जब मैं अपनी खुद की सारे जो प्लान्स है अपने ऊपर जब मैं लागू करूँगी ना, तो आप लोगों को दिख ही जाएगा। लाइक इन द कमिंग वीडियोज आई विल बी शोइंग यू ऑल दैट। बट अभी मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि हमें करना क्या क्या है इन दिस 2 मंथ्स। तो गाइज आई गेस लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे स्टडी। लाइक आज 16th ऑफ दिसंबर है एंड देखते हैं आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। लेट मी टेल यू ऑल व्हाट आई एम गोना ऑल स्टडी टुडे। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ नेशनलिज्म इन यूरोप की एक रिवीजन सीरीज देखने वाली हूँ, रिवीजन मीडिया ऑफ द ग्रासर। उसके बाद मेरे पास एक नोट्स है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बट एज आई टोल्ड यू ऑल कि मैं लाइक हिस्ट्री के खुद ही नोट्स बनाने वाली हूँ, तो इसको तो मैं अभी नहीं पढ़ूंगी। रिवीजन सीरीज देखते देखते मैं खुद नोट्स बनाने वाली हूँ। सो आई विल बी डूइंग दैट राइट नाउ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद हिस्ट्री। माई डे इज गोना स्टार्ट विद हिस्ट्री। सो गाइज आई गेस लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे स्टडी एंड लेट्स गो एंड स्टडी सोशल साइंस। सो गाइज़, यहाँ पे मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ वो है हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसकी मैंने एक रिवीजन सीरीज़ जो है ग्रासर की जो वीडियोस है रिवीजन सीरीज़ वाली, उसका जो है एक वीडियो देखने वाली हूँ, क्योंकि है ना उसमें ना शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट मेरे बन जाते हैं। मैंने ऐसे एक चैप्टर के नोट्स जो है जो बना चुके हैं रिवीजन सीरीज़ देख के, एंड वो ना काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट भी थे एंड छोटे भी थे। लाइक हिस्ट्री का एक चैप्टर का नोट्स था वो, एंड वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। जैसे यहाँ पे मैं आपको वही रीड करी थी, देख रही थी कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे बनाए थे पिछले चैप्टर के, तो मुझे इस चैप्टर के भी इसी तरीके से बनाने हैं। सो इस टाइप से मैंने रेफरेंस ली थी जो मेरे पीछे नोट्स बनाए थे उससे, एंड देन आई वाज स्टार्टिंग विद द नोट्स। मैं साथ साथ वीडियो देख के समझ भी रही थी, नोट भी कर रही थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि मेरे को बस बेसिकली माई एम वॉज टू मेक द एज शॉर्ट नोट्स एज पॉसिबल। बिकॉज आपको पता ही है हिस्ट्री कितने लंबे लंबे चैप्टर्स है हिस्ट्री के अंदर, एंड द थिंग वी नीड इज टू रिवाइज दैम इज शॉर्ट नोट्स, वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स फॉर दिस चैप्टर।
सो गाइज़ आप लोगों को भी कोशिश करनी है कि किसी तरीके से आप भी इन बड़े-बड़े चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ, या तो आप खुद भी बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक टॉपिक ले लो, उसको अच्छे से पढ़ो एंड उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स लिखो। लाइक कीवर्ड्स को यूज़ करके ना एक छोटे-छोटे सेंटेंसेस बनाओ। बेसिकली आपका एम ये होना चाहिए कि उन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको पूरी स्टोरी लाइन याद आ जाए, ताकि आप जब रिवीजन करो, आप उस लाइन को पढ़ो, तो आपके माइंड में है ना वो सारी स्टोरी वापस रिकॉल हो जानी चाहिए। इस तरीके से आपको रिवीजन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, साथ-साथ आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि आप छोटे नोट्स बना रहे हो तो आपके जल्दी नोट्स भी बन जाएंगे और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगेगा। सो इट्स टोटली योर विश कि अगर आपको किसी भी वन शॉट वीडियो से नोट्स बनाने हैं, या फिर आपको खुद रीडिंग करके बनाने हैं, या फिर किसी और के नोट्स की रेफरेंस लेनी है, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हो। Hey guys, so right now I was studying history का chapter number 1, rise of nationalism in Europe। उसके मैंने ना रिवीजन सीरीज देख रही थी बेसिकली द ग्रास सर की, एंड साथ साथ नोट्स बना रही थी। क्योंकि है ना क्या होता है, अगर आप रिवीजन सीरीज देखते हो तो उसमें सर ना सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाते हैं। जो उनकी स्लाइड्स होती है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। वो साथ साथ एक्सप्लेन तो करते ही हैं डिटेल में, बट जो उनकी स्लाइड होती है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से लिखे होते हैं, एंड मैं उन्हीं पॉइंट्स को ना नोट डाउन करती रहती हूँ, साथ साथ समझती रहती हूँ, ताकि मेरे को उन पॉइंट्स की ना स्टोरी पता चल जाएगी, सर इस पॉइंट से रिलेटेड क्या क्या स्टोरी बता रहे हैं। ताकि अगर मैं उन नोट्स को लाइक जो मैंने वो लाइंस जो अपने नोट्स में डाली हैं, जब मैं उनको पढ़ूँ तो मेरे को याद आ जाएगी, हाँ सर ने इस लाइन के रिलेटेड ना ये स्टोरी बताई थी, तो मेरे को ये याद है। तो इससे ना आपके नोट्स भी बन जाएंगे, साथ साथ ये शॉर्ट भी होंगे, क्रिस्प भी होंगे, एंड रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। तो इस टाइप से आप नोट्स बनाने की कोशिश कर सकते हो कि कोई भी रिवीजन सीरीज देखिए, एंड उसमें जितने भी चीज़ें जो सर बता रहे होते हैं या फिर सर शो कर रहे होते हैं अपनी स्लाइड पे, आप वो अपने नोट्स में लिख सकते हो। ये ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। बिकॉज मैंने एक चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, उस चैप्टर के नोट्स इसी तरीके से बनाए थे, एंड मेरे को प्री बोर्ड्स में ना उससे रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी, एंड मैंने आंसर भी बहुत ही अच्छे से जो है बना के लिख दिया था, क्योंकि मैंने ना शॉर्ट नोट्स बनाए थे रिवीजन सीरीज देख के, एंड ना मेरे को स्टोरी लाइन्स ना याद थी। लाइक मैं कनेक्ट कर पाई थी कि हाँ मैं ये पढ़ रही हूँ, तो सर ने इस लाइन के रिलेटेड ना ये स्टोरी बताई थी, तो आई एम एबल टू रिकॉल। सो इट वॉज अ वेरी गुड थिंग। वो नोट्स में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे। अगर मैं बुक से बनाने लग जाती तो वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते, बिकॉज एज यू उन लोगों के चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं हिस्ट्री में। सो रिवीजन सीरीज को देख के शॉर्ट नोट्स बनाए, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। सो गाइज राइट नाउ आई एम गोना डू सिविक्स का जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर, उसके नोट्स में वो कंटिन्यू करने हैं, मैंने आगे ही बनाए थे। सो गाइज आई गेस लेट्स गो एंड लेट्स गेट कंटिन्यू विद द सिविक्स। सो गाइज here I'm starting with जनरल रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर। तो इसके नोट्स मैं बनाने वाली हूँ एंड कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो गाइज सबसे पहले मेरे को आपको ना इसके रिलेटेड एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करनी है, बिकॉज येस्टरडे आई गॉट वन कमेंट रिलेटेड टू दिस एंड आई वांट टू क्लियर दिस आउट। सो गाइज द कमेंट वाज समथिंग लाइक दिस कि आप है ना एनसीईआरटी की लाइन सेम कॉपी करती हो, एंड इससे है ना आप बस यूजलेस है, ये सारी टाइम वेस्ट ही है, एंड इससे अच्छा आप एनसीईआरटी रीड कर लो। सो बेसिकली गाइज व्हाट द थिंग इज दैट कि मैं एनसीईआरटी की सारी लाइन्स कॉपी डाउन नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ फूल कि मैं सारा एनसीईआरटी का जो पूरा चैप्टर है वो कॉपी कर लूँ। इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, आप बताओ। तो मैं क्या करती हूँ बेसिकली, जब मैं डिटेल लेक्चर्स देखती हूँ किसी भी चैप्टर के, तो है ना मैं क्या करती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दिग्राज सब बताते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स जो वो मार्क कराते हैं, मैं वो सब अपनी बुक में मार्क करती हूँ। अगर आपको मेरी बुक देखनी है, आई कैन शो यू ऑल की व्हाट ऑल मार्किंग्स आई हैव डन इन माई बुक, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं उन मार्किंग्स को समझती हूँ, एंड सिर्फ वही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस मैंने अपनी बुक में लिखे हैं वो अपनी मैं नोटबुक में लिखती हूँ, उनको ना कंसोल लाइक कंसाइड करके अपनी नोटबुक में लिखती हूँ। सो बेसिकली आई एम नॉट कॉपिंग गाइज, आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माई नोट दैट आर हेल्पफुल। So guys, right now I was doing civics, and civics का gender, religion and caste वाले चैप्टर की नोट्स बना रही थी, and guys it's finally completed। उसके नोट्स मेरे हो चुके हैं, एंड अब सिविक्स में सिर्फ 2 चैप्टर के नोट्स बचे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो भी मैं जल्दी से बना लूंगी। उसमें मैंने अपनी बुक में सारी चीज़ें वैसे तो हाईलाइट कर रखी है, लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, एंड क्वेश्चन आंसर भी उसमें नोट कर रखे हैं। सो मेरे को बस इतना करना है कि उन सबको है ना अच्छे से समझ के अपने नोट्स के अंदर डालना है, बस वो मुझे करना है। तो आई विल डूइंग इट इन द 1 to 2 days, 1-2 दिन में कर लूंगी। बट नाउ आई एम गोना चेंज माई सब्जेक्ट टू जियोग्राफी, एंड अभी मैं ये पढ़ने वाली हूँ। तो इसमें मैं अभी जो चैप्टर पढ़ने वाली हूँ इट इज़ वाटर रिसोर्सेज। तो अभी इसके मैं प्रिंटेड जो नोट्स हैं वो पढ़ने वाली हूँ। आई एम गोना टेक हेल्प ऑफ माई एनसीईआरटी बुक, क्योंकि एक टॉपिक मैं इस नोट से पढ़ूंगी, एक टॉपिक मैं बुक से पढ़ूंगी, वही टॉपिक सेम। एंड आई एम गोना सी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इस नोट्स में नहीं है, एंड वो इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकते हैं। तो बेसिकली मेरा मोटिव है ना इस नोट्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना। सो ये नोट्स तो मैं पढ़ूंगी ही, साथ साथ अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है जो इसमें नहीं लिखा है एंड वो आना चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल आई विल बी राइटिंग दैट, बिकॉज इसमें ना बहुत ज़्यादा स्पेस है, ये ऑल कैन सी, इधर भी स्पेस है एंड इधर तो स्पेस है ही। तो इस नोट्स के अंदर मैं सारी चीज़ें डाल दूंगी जो कि इसमें नहीं है, एंड आई विल बी रीडिंग माई एनसीईआरटी टू। तो आप ये मत बोलना कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, मैं एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ने वाली हूँ, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें ऐड करने वाली हूँ। सो गाइज लेट्स गो एंड स्टार्ट विद ज्योग्राफी।
सो गाइज यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर एंड आई एम गोना रीड ऑल द प्रिंटेड नोट्स टू एंड साथ साथ एनसीईआरटी भी रीड करने वाली हूँ। तो गाइज आई होप कि आप लोग भी जब अपने नोट्स रीड करते होगे तो उससे पहले अपने नोट्स बनाने से पहले अपनी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ी होगी, क्योंकि जैसे हर कोई बोलता है वैसे मैं बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी हर एक लाइन बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि हर एक लाइन से ना क्वेश्चन बन सकता है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपने वो जो टॉपिक देखा होगा फ्रेडरिक सूरियो वाला, उसमें आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लाइक जो ट्रेन थी, लॉन्ग मार्चिंग ट्रेन जो थी, उसको लाइक सबसे जो आगे जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी लीड कर रही थी। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है, एनसीईआरटी अच्छे से आपको रीड करनी होती है। तो नोट्स बनाने से पहले ना एनसीईआरटी ज़रूर रीड किया करो, ताकि अगर आप कोई पॉइंट अगर अपने नोट्स में लिख भी नहीं रहे हो ना, अगर उससे कोई एमसीक्यू टाइप आता भी है तो आप अच्छे से कर सको, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। सो गाइज जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स, क्योंकि है ना आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एंड इट्स हाई टाइम वी हैव टू वर्क हार्ड, जस्ट 2 months आर लेफ्ट। एंड गाइज एक लाइव सेशन का मैं ना जल्दी अपडेट देने वाली हूँ, तो आपको उसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। आई विल अपडेट यू ऑल ऑन माई कम्युनिटी। हे गाइस, सो अभी मैं कर रही थी ज्योग्राफी एंड ना अभी जो मेरे नोट्स है ना वाटर रिसोर्सेज वाले प्रिंटेड वाले, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं। लाइक एनसीईआरटी को रीड करते ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा लाइंस मिली जिसमें नहीं थी और मुझे ऐड करनी पड़ी। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग आंसर ना 5 मार्कर्स वगैरह जो आते हैं इस चैप्टर से, उसमें ना इन लाइन्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उससे ना आपका आंसर लंबा बनेगा। वरना इफ़ यू टॉक अबाउट दीज नोट्स, दीज आर फ्रॉम अ रिविजन परस्पेक्टिव एंड इसमें हर एक टॉपिक से इतनी ज़्यादा डिटेल में लाइन्स नहीं लिखी हुई है, बस इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं एंड टू द पॉइंट लाइन्स जो है वो लिखी हुई हैं। बट आपको थोड़ा सा आंसर तो लंबा बनाना ही पड़ेगा, इसलिए आपको ये वाली लाइन्स भी लिखनी पड़ेंगी। सो आई थॉट कि मुझे ये लाइन्स इसमें ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं नोट्स को रिवाइज करने के लिए अगर यूज़ भी करूँगी तो मुझे वो लाइन्स भी दिखनी चाहिए। यूँ नहीं है कि मैं नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ साथ साथ मुझे बुक भी खोलनी पड़े जब मेरे एग्जाम्स के टाइम आएगी, हाँ यार बुक से भी रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये दो दो जगह से है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स तो इसमें है ही एंड जो इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लग रही है जो कि होनी चाहिए वो मैं इसमें लिख ले रही हूँ, जिससे ना ये वाले जो नोट्स हैं ये भी ना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे एंड मुझे एग्जाम के टाइम पे ना बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द वे आई एम गोना डू दिस राइट नाउ। तो अभी चैप्टर आधा बचा हुआ है, तो आधा जल्दी से इसको मैं कंप्लीट करूंगी एंड उसके बाद आई विल बी डूइंग मैथ। बट आई गेस गाइस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।